अब देखिए, मैं आज इतिहास से जुड़ी दो चीज़ें करना चाहता हूँ। एक थोड़ा, क्योंकि आज मैं छुट्टी से आया हूँ तो थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा अच्छे मूड में हूँ। हाँ। तो इसके लिए तो मतलब एक मेरा खुद का पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि छुट्टी से मेरे आने के बाद मैं नॉर्मली जब आता हूँ उसके बाद मार्केट चलने लगता है। चलिए ठीक है, मजाक की बात हो गई। लेकिन अब आते हैं असली बात पर। असली हिस्टोरिकल जो एविडेंस रहा है वो क्या रहा है। हम क्यों गिरे हैं? हम गिरे हैं क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स वरीज जो चल रही हैं, वॉर वरीज चल रही हैं। मार्केट में हिस्टोरिक एविडेंस क्या रहा है? जियोपॉलिटिकल वरीज की वजह से जब भी मार्केट में करेक्शन आई, ऑब्वियसली उस समय आपको डर लगता है, उस समय आपको डर लगता है, लेकिन ये हमेशा एक खरीदारी का मौका था। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ऑब्वियसली जैसे गल्फ वॉर थी, अच्छा उससे पहले भी ना बहुत वॉर्स हुई थी। एक वॉर थी जिसमें आई थिंक यूएस किसी कंट्री पर अटैक करने वाला था, तो वहाँ के फंड मैनेजर ने अपने डीलर को फ़ोन किया और बोला कि क्या सीन है। उन्होंने बोला कि सर यूएस अटैक करने वाला है, मार्केट 30-35% नीचे है। तो उन्होंने कहा कि जितना कैश है हमारा सारा डाल दो और मार्केट खरीद लो। उसने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, अभी मार्केट इसलिए गिर रहा है। उसने बोला अच्छा बताओ, अगर यूएस अटैक कर देगा और हम सब अगर रहेंगे ही नहीं तो करेंगे क्या? और अगर नहीं किया तो उससे अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। तो बात सिंपल इसमें। गल्फ वॉर के टाइम बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। रशिया यूक्रेन वॉर देखिए आप, वहाँ से मार्केट क्या चला है। उस समय किसी को नहीं लग रहा था कि मार्केट चलेगा, लेकिन वहाँ से मार्केट चला है। लास्ट एग्जांपल हमारा इवन जो इजराइल वाला वॉर था, उसमें जब हमने वो लपक लीजिए वाली बात की थी, इस बार भी उसी वजह से हुआ है। हमारा एक जो इकलौता रिस्क होता है स्पेशली इस रीजन में जब भी जियोपॉलिटिकल वरीज आती है, वो होती है क्रूड रिस्क, क्रूड प्राइस, कि क्रूड कहीं 120-140 ना पहुंच जाए। अभी जो इंक्रीमेंटल न्यूज आ रही है, जो भी मैं पढ़ रहा था कल और परसों में, मतलब परसों मार्केट बंद होने के बाद और कल तक में ऐसी कोई खबर नहीं आई जिससे लग रहा है कि एस्केलेशन होगा, उल्टा क्रूड कम हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये एक मौका है आपके पास। अगर आपकी पिछली रैली मिस हो गई हो तो ये एक मौका है, उसमें इस्तेमाल करें। मेरा वो जो फॉर्मूला था डिप और सिप का, वो डिप और सिप का फॉर्मूला अब आपको यहाँ पर बेसिकली अप्लाई करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक और चीज़, पिछली बार हमने बात डिस्कस की थी, ऐसे मौके होते हैं जिसमें आप अपने कैपिटल को डिवाइड करें 5 इक्वल प्रोपोर्शन में, 20-20-20%, और हर डिप में निफ्टी ETF में, देखिए ट्रेडिंग के हिसाब से जो भी होगा, ट्रेडिंग की अप्रोच अलग होती है, हमेशा इसमें स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना होता है आपको, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 20% डालना शुरू करें। पहला 20% आज ही डाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे रहा हूँ मैं, और वैसे भी क्योंकि निफ्टी ETF है, मैं आज खुद डालने वाला हूँ निफ्टी ETF में, क्योंकि अगेन बॉटम कोई नहीं कर सकता टाइम, और क्या होगा यहाँ से और गिरेगा तो और लेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। असली पैसा बनाने का तरीका यही होता है कि जब आपको डिप मिल रही हो तो उसमें आप ऐड करें। अगर आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हैं जैसे मैं करता हूं, तो उस हिसाब से। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज 20-800 का। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ तक जाएंगे हम, लेकिन सपोज करिए वहां तक चले गए तो वहां तक का आपको मौका होगा और 20-20% के हिसाब से ऐड करने का। शॉर्ट पॉइंट बाय ऑन डिप्स, डिप एंड सिप, उसको कंटिन्यू करना, उसको छोड़ना नहीं है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल वजह से ये डिक्लाइन आ रही है। बिल्कुल ठीक है, अपनी दिक्कतें नहीं, जियोपॉलिटिकल वरीज हैं जिसके चलते भारतीय बाजार गिर रहे हैं। भरोसा रखिए इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर और डिप और सिप का फॉर्मूला। अगर जितना डालना था उसका 20% आज शायद निफ्टी ETF में झोंकने का दिन। खैर डिटेल में फिर आज के बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।